ये एक छोटी सी स्टोरी मैं बोलूँगी कि स्टोरी बेस्ड मैं आपको आपको बोलूँगी। लास्ट टाइम जब आप एग्ज़ामिनेशंस में जा रहे हैं तो आपको ये बहुत काम करेंगी ये चीज़ें। तो मैं एक प्री सेंटेंसिंग हियरिंग पे आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो आरजीएस में आ रखा है एंड हरियाणा जुडिशरी में आ रखा है मेंस में। और वैसे आप लिटिगेशन भी कर रहे हैं तो भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्री सेंटेंस हियरिंग में अगर एक्यूज्ड पर्सन को नहीं सुना गया है तो क्या पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो होती है वो विशिएट हो जाती है या नहीं। तो पहला इशू ऑफ लॉ लेते हैं, वेदर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्री सेंटेंस हियरिंग कौन से सेक्शन में होती है। सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी इज मेयर अ irregularities which can be curable under section 465 ऑफ सीआरपीसी और नॉट। एक ये क्वेश्चन हो गया कि क्या हमने सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 की अगर कंप्लाइंस नहीं की है तो ये केवल एक इरेगुलरिटीज़ है जिसे कि हम क्यूरेबल कर सकते हैं, जिसे कि हम ख़त्म कर सकते हैं अंडर सेक्शन 465 ऑफ द सीआरपीसी। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, वेदर द सेंटेंस इज़ विशिएटेड, क्या सेंटेंस को विशिएट किया जा सकता है इफ़ वायलेशन ऑफ सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी। देन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, कैन अ कोर्ट ऑफ सेशन पास अ सेंटेंस विदाउट हियरिंग द एक्यूज्ड, क्या कोर्ट ऑफ सेशन सेंटेंस को पास कर सकते हैं एक्यूज पर्सन को सुने हुए। तो हम आते हैं इसमें कुछ सेक्शंस पे, मैं आपको बताऊंगी कि सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 जो है वो प्री सेंटेंस हियरिंग पे सुनने के लिए मैंडेट करता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है तो सेक्शन 466 सब सेक्शन 1 में एक्यूज्ड पर्सन को सुना, एक्यूज्ड पर्सन की डेथ की कंफर्मेशन के लिए हम किसके पास भेजते हैं, हाई कोर्ट के पास भेजते हैं। हाई कोर्ट भी उसमें देखती है कि क्या ये डेथ सेंटेंस को कंफर्म करना चाहिए या नहीं। कंफर्मेशन के लिए हम भेजते हैं 466 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीआरपीसी। एंड फिर क्यूरेबल का किस में है, सेक्शन 465 ऑफ द सीआरपीसी में है। फाइंडिंग और सेंटेंस, व्हेन रिवाइज मतलब कब आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, रिवाइजेबल है बाय द रीज़न ऑफ द एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटीज़। फाइंडिंग और सेंटेंस को कब आप रिवाइजेबल कर सकते हैं, किस रीज़न पे, बाय अ रीज़न ऑफ एरर, ओमिशन एंड इरेगुलरिटीज़। इस पे दो लैंडमार्क जजमेंट है। सबसे पहले 1976 का है, बहुत पुराना जजमेंट है, शांता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देन अनदर जजमेंट जो अभी लेटेस्ट है इस पॉइंट पे, एक्यूज्ड एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन दोनों जजमेंट को जब आप पढ़िएगा तो ये पता चलेगा कि प्री सेंटेंस की जो हियरिंग है वो एक्यूज पर्सन को सुने जाने का राइट है, क्योंकि वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया था कि अगर एक्यूज्ड पर्सन को नहीं सुना गया है सेक्शन 435 सब सेक्शन 2 में, तो अगर वो इसकी इस उस सेंटेंस की हियरिंग अगर हो रही है और उसे नहीं सुना गया है तो उस कन्विक्शन को अगर चैलेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करती है। वो क्या करती है, सेक्शन 465 ऑफ द सीआरपीसी की पावर को एक्सरसाइज करते हुए वो ट्रायल कोर्ट के पास फिर से मैटर को रिवर्ट बैक कर देती है कि आप फिर से एक्यूज्ड पर्सन को सुने। कौन से स्टेज पे, जिस स्टेज पे उसे सुने जाना था, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 में जो प्री सेंटेंस हियरिंग की जो उसकी सुने जाने की राइट थी उसे आप सुनिए। तो कोर्ट क्या करती है, फिर से मैटर को रिवर्ट बैक कर देती है ट्रायल कोर्ट को, और ट्रायल कोर्ट फिर सेंटेंस पास करने से पहले एक्यूज पर्सन को सुनती है, क्योंकि वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, राइट टू हेयर ऑफ द एक्यूज पर्सन। अब आपको लग रहा होगा हम हर एक तो स्टेज पे एक्यूज पर्सन को सुनते हैं, फिर जब फाइनली सेंटेंस पास करना है तो हम क्यों सुनेंगे। क्योंकि कोर्ट डिसाइड करती है उस टाइम एक्यूज पर्सन क्या करते हैं, अपने केस से रिगार्डिंग और अपनी उस टाइम भी लास्ट टाइम भी एक्यूज पर्सन के पास ये राइट होता है कि अगर कुछ जो हेयर वर्ड उसमें यूज़ किया गया ना सेक्शन 235 में, वो हेयर वर्ड को कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था कि अगर एक्यूज पर्सन के पास कुछ ऐसे मटेरियल एविडेंस है तो वो उसे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और कोर्ट उस मटेरियल एविडेंस को सुनेगी कोर्ट, और कोर्ट क्या करती है, मैटर को एडजर्न कर देती है। बट आपको
ये तो लगेगा ना कि अक्यूज पर्सन ये भी तो हो सकता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिले करने के लिए भी कुछ मटेरियल एविडेंस ला सकता है और कोर्ट एडजर्न कर दे। तो कोर्ट इसमें देखती है, अगर कोर्ट को लगता है ना कि वो जो मटेरियल एविडेंस है सेम डे भी सुना जा सकता है, तो कोर्ट सेम डे भी सुन सकती है। नहीं तो अदरवाइज उसे बहुत कम टाइम के लिए एडजर्न करती है कोर्ट। मैटर को डिले कोर्ट खुद भी नहीं करती है। कोर्ट क्या देखती है उसमें कि क्या इस मैटर को उस डे ही सुने जाना चाहिए। मतलब कोर्ट देखती है कि क्या इतना मतलब मैटर में जो मटेरियल एविडेंस एक्यूज पर्सन ने प्रोड्यूस किया अगर सेम डे भी सुना जाए जा सकता है। कोर्ट को ऐसा लगता है, हो सकता है उसने जो मटेरियल एविडेंस प्रोड्यूस किया हो कोर्ट को उसमें एक्सपर्ट की नीड हो, तो इसलिए कोर्ट एडजर्न करती है। अगर लगता है कि कोर्ट खुद एग्जामिन कर सकती है या एडवोकेट कर सकते हैं, तो कोर्ट उस केसेस में मैटर को एडजर्न नहीं करती है। तो ये चीज़ है, इसलिए प्री सेंटेंस हियरिंग में ना एक्यूज पर्सन के पास ये अनदर एक राइट होता है कि वो सेम डे भी कुछ मटेरियल एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकता है। कोर्ट उसे सुनता है। जो हेयर वर्ड दिया है ना, वो हेयर वर्ड ये इसलिए भी दिया हुआ है सेक्शन 235 में कि एक्यूज पर्सन की केवल ओरल ही बातें नहीं सुनती है कोर्ट, उसमें कोर्ट उसके मटेरियल एविडेंस को भी सुनेगी और उसे कंसिडरेशन में लेगी। तो ये बहुत अच्छा एक्यूज पर्सन का एक राइट है कि कोर्ट लास्ट स्टेज तक एक्यूज पर्सन को सुनती है। मैं इसलिए इस जजमेंट का आपको बोल रही हूँ कि आप खुद से जाके पढ़िएगा। सांता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक्यूज्ड एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मैं चाहती तो मैं बहुत सारे वीडियो में या मैं अपनी कम्युनिटी बॉक्स में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और आपको आंसर दे देती, बट मैं चाहती हूँ कि एक बार जब आप जजमेंट्स को पढ़ेंगे और खुद से लिखेंगे और जब अकॉर्डिंगली आप आंसर को खुद लिखेंगे, तो वो उससे आपको वही लर्न हो जाएंगी, क्योंकि एक बार ये अपनी चीज़ों को समझ लिया और जब आप इसे रिटर्न लिखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं कहूँगी कि आप ये तीनों क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा। ये हरियाणा जुडिशरी आरजीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन अनदर स्टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक अनदर पॉइंट पता चला हो, और अगर आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।